राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वीकेंड कैसे चल रहा है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं। मार्केट में पैसा बने ना बने कुछ भी हो, फैमिली को हमेशा टाइम देना चाहिए क्योंकि फैमिली ही सब कुछ होता है। चलिए हम आज एक न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे। न्यू क्या, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, बहुत लोग इसको करते हैं और हम भी करते हैं बहुत टाइम, और ये बढ़िया प्रॉफिट देता है। इसको ये जो है स्ट्रैटेजी है 15 मिनट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी, मतलब 15 मिनट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। ये हर समय काम करता ही है, लेकिन कहीं कहीं जब क्यों काम नहीं करता, कहाँ पे परफेक्ट काम करता है, ये सब भी हम अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें ट्रेड करने में बढ़िया होता है। और ये बहुत सालों से बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता रहता है। ठीक है, बिना टेंशन के बिना कुछ किए जब मतलब प्रॉफिट चाहिए तो ये एक बढ़िया सा मतलब बढ़िया लॉजिक वाला स्ट्रैटेजी है। इसको समझ लेते हैं। इसको हमने यहाँ, ये निफ्टी का हमारा 15 मिनट का चार्ट है। ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, हर कोई स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, जहाँ पे भी हो ये मतलब काम करता है। और ये निफ्टी में हम देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग निफ्टी में ही काम करते हैं और निफ्टी में वोलेटिलिटी भी बहुत होता है, इसीलिए निफ्टी में देख लेते हैं। ये बाकी सब में भी एक ही प्रोसेस है, कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ, ये मार्केट खुला और गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद क्या हुआ, यहाँ 18 लगभग 18,590 से लेकर ये ऊपर वाला जो बना 18,640 तक। ठीक है, 50 पॉइंट की रेंज एक बनाया मार्केट, मतलब 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट खुला और ऊपर नीचे हुआ। 15 मिनट में ये कैंडल बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारी 15 मिनट के बाद मतलब 9:30 के बाद हमें ट्रेड लेना होता है। तो हम देखेंगे कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकअप दे रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन इसने क्या किया, ये 15 मिनट जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन अगले ही 15 मिनट में इसने ऊपर फिर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो गया। तो जब ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, हम देखेंगे अगर मार्केट पहले 1 आवर की रेंज, मतलब अगर मार्केट जब खुला 9:15 से लेके 10:15 तक, अगर मार्केट 1 आवर में ये 15 मिनट की रेंज ब्रेक नहीं करता है, तब मार्केट उस दिन उसी रेंज में फंसा पड़ रहता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे खुला, ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन नहीं की और ऊपर चला आया। तो इसको हम 1 आवर में देखेंगे तो ये 15, 30 और 45 और 60, मतलब ये 1 घंटे का रेंज हो गया। 1 घंटे में इसने रेंज नहीं टूटा और ये दिन भर ऐसे ही कंसोलिडेशन करता रहा। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट का कैंडल में कैसे। इसी में हम जान लेते हैं इनसाइड कैंडल पैटर्न कैसे होता है, इनसाइड कैंडल बार जिसको कहते हैं, उसमें भी हम कैसे काम करते हैं। यही होता है कि 15 मिनट का कैंडल के अंदर अगर ये कैंडल्स बन रहे हैं तो ये होता है इनसाइड बार। ठीक है, ये एक बार हो गया, 15 मिनट का बार हो गया। ये जो देख रहे हो सेकेंड कैंडल, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये जो सेकेंड कैंडल हुआ, इसने इसी के अंदर ही क्लोज दी, मतलब खुला ही इसी के अंदर और क्लोज भी इसी के अंदर, तो इसी के अंदर ही हो गया। ये जो तीसरा कैंडल हुआ, ये भी ये 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही खुला, अंदर ही ये तो इसको बोलते हैं हमारा इनसाइड बार। ठीक है, मतलब ये इसी के इनसाइड ही बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनसाइड बार। और इनसाइड बार स्ट्रैटेजी में भी वही होता है, जब ये 15 मिनट की कैंडल को कहीं पे भी ब्रेकडाउन या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम इसमें आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसने उस दिन क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन नहीं दिया, उसी में कंसोलिडेशन करता रहा। पीछे उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ये यहाँ पे खुला। ठीक है, उसी के रेंज के अंदर ही खुला, पिछले वाला जो 15 मिनट का रेंज था उसी के अंदर ही खुला, खुल के ऊपर गया। ठीक है, खुल के ऊपर गया, फिर नीचे आया और क्या हुआ, एक इससे भी बड़ी एक रेंज बना ली। ठीक है, मार्केट जब हमें 15 मिनट में काम कैसे करना है, जब ये रेंज हमें छोटा मिले, छोटा मतलब 20, 30 या 40 पॉइंट का रेंज मिले, तब हम वो रैली भी बढ़ा देता है। और क्यों देता है हम आगे समझेंगे, और उसमें काम करना इजी रहता है। ये बड़ी रेंज बन गई, ये हमारा लगभग 18,580 से लेकर लगभग 650। ठीक है, मतलब 70 पॉइंट का रेंज बन गया। तो अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट देता है
तो हम 70 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा डे लो, ठीक है। तो हम 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर हम ट्रेड नहीं कर सकते निफ्टी में, वो बहुत होता है 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वो फ्यूचर जो भी फ्यूचर सेल करें उनके लिए सही होता है, लेकिन हमारे लिए जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए ये 70 पॉइंट बहुत होता है। इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट ये भी एक बार ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर इसने नीचे आया और दिन भर में इसने ये यहाँ से लेकर ये वाला रेंज नहीं तोड़ा। तो ये 2 दिन क्या हुआ, एक ही रेंज में फंसा। और जब भी ये एक रेंज में फंसता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न बोलो या बॉक्स पैटर्न बोलो, जो भी बोलो, ये एक पैरेलल चैनल में फंस जाता है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा इजी में। पैरेलल पैटर्न, पैरेलल चैनल का जो ये है यहीं से समझ लेंगे हम ये कैसे काम करता है। ये हो गया इसका ऊपर वाला चैनल, ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो गया एक चैनल हो गया, मार्केट खुला यहाँ, इसी में 2 दिन मार्केट जितना दिन एक चैनल में फंसा रहेगा, जब भी ये चैनल को ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की तरफ, जब भी ब्रेक करेगा तब ये बड़ी रैली देता है। और हम ऑप्शन बायर को यही मोमेंट चाहिए होता है, यही मौका चाहिए होता है घुसने का, और इसी में कमाने का पैसा जितना भी हो, इसी में। हर दिन मार्केट पैसा नहीं देता ऑप्शन बायर को, हमें वेट करना पड़ता है। जब ये ऐसा पैटर्न मिले तो इसी में हमें घुस जाना चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ता है। अब देखो समोसे खा रहे हो और पेट खराब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मार्केट में आए हैं, लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, लॉस होगा, लेकिन हमें लॉस को मिनिमाइज रखना है और प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। मतलब 1% का लॉस लेना है तो 3-4% का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। यही होता है मार्केट का फंडा। ऐसा नहीं कि बड़े लोग लॉस नहीं लेते, लोग हम मतलब सब लेते हैं, लॉस लेते हैं, लेकिन लॉस से ज़्यादा अगर लॉस 1% का है तो 3-4% का हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, यही होता है मार्केट का फंडा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अगले ही दिन तीसरा दिन इसने बड़ी रेड कैंडल के साथ ये वाला रेंज को ब्रेक किया। और यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है 15 मिनट का, जो 15 मिनट का कैंडल और इनसाइड बार। देखिए ये 15 मिनट का कैंडल का बन गया। उसके बाद इसने ये जो चैनल बना था, हम आगे थोड़ा ले जाते हैं, ये जो चैनल हमारा बना था, चैनल के यहाँ तक रिटेस्ट करने आया। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेने का। जब ये बना और ये 15 मिनट का लो, 15 मिनट का जो लो था 18,550, ये वाला जब ये रेड कैंडल ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेना था, यहाँ पे लो या यहाँ पे रिटेस्ट पे लो, यहाँ पे ट्रेड लेना है। और देखिए रैली कहाँ से 18,550 से लेकर रैली कहाँ तक चला, देखते हैं 480 लगभग कितना हो गया, 80 पॉइंट का हो गया हमारा टारगेट। मतलब लगभग 50-60 पॉइंट का हमारा टारगेट। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पे रखते 18,570, 550 के आसपास लेते, यानी 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना और हमारा टारगेट जो बना 70-80 पॉइंट का टारगेट बना, ठीक है। ये होता है हमारा इनसाइड, मतलब 15 मिनट का ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी हो गया। उसके बाद अब अगले दिन देखते हैं, अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन जो ये बना, अगले दिन ये वाला कैंडल एक बहुत बड़ा मारूबुजू, रेड मारूबुजू बना। मतलब जो मारूबुजू का मतलब जिसके मतलब नीचे और ऊपर कहीं भी वीक नहीं होता या छोटा सा वीक होता है, उसको मारूबुजू बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सेलर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मारूबुजू बना, मारूबुजू बन के फिर ग्रीन कलर का एक मारूबुजू बना, इससे छोटा बना लेकिन बना, ठीक है। तो इसी के ऊपर आया, यहाँ जब भी मार्केट आया यहाँ लोगों ने सेल करना शुरू किया। और ये क्या हुआ, दिन भर में ये भी नहीं टूटा, 1 आवर में ये रेंज नहीं टूटा और दिन भर में ऐसे चलता रहा। 3 बजे ये इसका नीचे ब्रेक किया, लेकिन 3 बजे मार्केट में मतलब और प्लेयर नहीं होते, इसीलिए वो बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे और रैली नहीं दिया। उसके अगले दिन क्या हुआ, इसने गैप अप खुला। गैप अप में ये देख, ये सबसे बढ़िया होता है जब मतलब खुले और छोटा सा 15 मिनट का कैंडल जो रेंज बने ये छोटा बने, यहाँ पे छोटा बना और छोटा बन के ये जब इसने ब्रेक किया तो ये जो कैंडल ब्रेक किया ये बहुत बड़ा बन गया, इसीलिए हम यहाँ ट्रेड मतलब मिस हो गया हमसे। ये अगर ब्रेक करता यहाँ तक रिटेस्ट लेता तो हम इसके एसएल, ये जो हाई रहा इसके एसएल से ट्रेड लेते, फिर हमारा टारगेट जो था पिछले दिन का लो बनता, ठीक है। तो आगे देखते हैं और भी 15 मिनट का कैंडल कैसे काम किया होगा। ये एक देखिए 15 मिनट का कैंडल, ये बना 15 मिनट का कैंडल, इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है।
ब्रेक अगले इस ये देखिए ये इस दिन ब्रेक नहीं किया इसीलिए रेंज बाउंड हो गया, पर अगले दिन जब ये बना अगले दिन इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करते ही ये वाला देखिए इस कहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ऐसे ही 15 मिनट के कैंडल को देखने का, जब 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे देखिए 15 मिनट का कैंडल बना, ये उसका हाई जो था इसके हाई के ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोज दिया और उसके बाद रैली देखिए। ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 18,640 का, 18,670 में ट्रेड लेने का, और ये देखिए 780 के आसपास तक गया। यही होता है 15 मिनट का कैंडल का स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे रैली दिया। ऐसे ही आप देखिए जब भी 15 मिनट का कैंडल छोटा बनता है तभी उसमें आप एंट्री कीजिए। उसका जब अगर नीचे की तरफ लेना है तो उसका हाई को स्टॉप लॉस मानिए, और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसके लो को स्टॉप लॉस मान के हम ट्रेड में जा सकते हैं। ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होता है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजी सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।